इस वीडियो में हम लोग सफ़ेद बालों के बारे में बात करेंगे। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब कि उम्र से पहले यदि आपके बाल पक जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं तो उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। क्यों होता है, कैसे, क्या क्या कारण है इसके, कैसे कैसे इलाज है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल से बिल्कुल बात करेंगे। तो जो प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, जिसको मेडिकल टर्म में कैनाइटिस भी बोला जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है अभी के समय में काफ़ी सामान्य समस्या होती जा रही है। तो ऐसे तो बाल का सफ़ेद होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। मतलब एक मायने में कोई बीमारी नहीं हो, यदि बीमारी नहीं है यदि ये प्रोसेस लेट एजेस में होता है, मतलब कि 50 के बाद यदि किसी का बाल पकना शुरू होता है, सर के, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल जीवन का ढलान है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यही परेशानी यदि कम एज के लोगों में होने लगे तो इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है। तो जैसे क्या एज हो जिसके नीचे इसको एबनॉर्मल माना जाएगा, तो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग इसका डेफिनेशन दिया गया है। मतलब जैसे किसी दूसरे देश के जो रेसेस हैं, लोग हैं, उनमें जो एज है वो अलग है, अपने देश के लोगों के लिए, एशियन पॉपुलेशन के लिए अलग है। तो मोटा मोटा ऐसे समझें कि यदि 30 से पहले आपका बाल पकना शुरू हो गया, 30 की उम्र, 30, मतलब कोई बहुत स्ट्रिक्ट वो नहीं है, 30-35 जो एक नॉर्मल एज है, उससे पहले यदि बाल पकना शुरू हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे प्री मैच्योर, मतलब कि समय से पहले बाल पकना शुरू हो गया। तो जो हमारे बालों में जो ब्लैक कलर होता है वो क्यों होता है ब्लैक कलर? तो ब्लैक कलर होने के पीछे मेलानिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, एक कण होता है मेलानिन नाम का, उसकी वजह से हमारे बाल का रंग निर्धारित होता है। तो अब ये बाल का रंग जो है वो एकदम काला, डार्क ब्लैक से ले करके भूरे रंग का भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। जैसे ऐसे भी लोग होते हैं, इंडियन लोग इस तरह के बाल से परिचित नहीं होंगे, जिनको ब्लॉन्ड बोला जाता है, उनमें ब्राउन टू रेडिश कलर के बाल होते हैं, मतलब लाल रंग का बाल होगा, ऐसा लगेगा कि उसने डाई लगा रखा है या मेहंदी लगा रखा है, लेकिन उसका जन्मजात बाल लाल भूरे रंग के होंगे। तो जो कलर निर्धारित होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। तो जो डार्क कलर है, जो काला रंग है, वो यू मेलानिन की वजह से होता है, एंड जो भूरा या लाल रंग है वो फियो मेलानिन से होता है। तो इसके आधार पर निर्धारित होगा। तो जिसके अंदर जितने मात्रा होगी यू मेलानिन की या फियो मेलानिन की, उस आधार से उसका रंग उस तरह का हो जाएगा। जैसे फियो मेलानिन ज़्यादा हुआ, जो कि वाइट रेसेस जो होते हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 स्किन के लोग हैं, जैसे यूरोपियन पॉपुलेशन के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, जिनमें आप देखते होंगे कि लाल रंग होता है, तो उनमें फियो मेलानिन ज़्यादा होता है। और जो हिंदुस्तान के जैसे एशियन पॉपुलेशन हैं, जो अपने देश के लोग हैं, उनमें ब्लैक कलर का मतलब यू मेलानिन ज़्यादा होता है। तो इस वजह से बाल का रंग काला या लाल भूरा होता है। और यदि मेलानिन बाल से हट जाए तो बाल का रंग सफ़ेद होने लगता है, और जितना कम मेलानिन होगा उतना ही ज़्यादा बाल सफ़ेद होगा। तो यही कारण है कि जिन लोगों में प्री मैच्योर, मतलब कम समय में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो उनके बालों में मेलानिन कम होता जाता है। तो मेलानिन कम बने तो मेलानिन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है मेलानोसाइट, तो वो सेल यदि कम काम करने लगें, मेलानोसाइट किसी भी वजह से, या फिर जो मेलानिन ट्रांसफ़र होता है हमारे केराटिनोसाइट्स में, तो वो प्रक्रिया भी यदि किसी वजह से बाधित हो जाए तो आपका बाल का रंग, दाढ़ी का रंग, मूंछ का रंग जो होगा वो सफ़ेद होने लगेगा। तो इसके पीछे तमाम कारण देखा गया है कि ये प्रक्रिया बाधित होते हुए, मतलब कि तमाम रीज़न पाए गए हैं जिसकी वजह से आपके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो सकते हैं। तो जैसे जो भी चीज़ें हमारे मेलानिन के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगी, वो चीज़ें आपके बाल को सफ़ेद करेंगी। तो जो सबसे प्रमुख कारण में से 2 कारण हैं
जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं, एक होता है कि आपका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, मतलब आपका खाना पीने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो, तो फिर आपके बाल जल्दी सफ़ेद होंगे। जैसे जो आपके मेलानिन बनाने में जो प्रोटीन, जो बाल बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं तमाम तरह की, तो प्रोटीन की कमी हो, तो इसीलिए जो प्रोटीन कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे कुछ बीमारी होती हैं, क्वाशरकोर, मैरिस्मस, इस तरह की बीमारी में भी बाल जल्दी सफ़ेद होते हुए देखा गया है, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से रिलेटेड बीमारी हैं। इसी तरह से तमाम तरह के वाइटामिन्स जो होती हैं, जिसमें प्रमुख विटामिन हैं विटामिन B12, विटामिन B6, फोलिक एसिड, इसी तरह से विटामिन बी ग्रुप की और भी विटामिन्स, विटामिन E, विटामिन D, इन सब विटामिन्स की कमी से भी देखा गया है कि बाल ज़्यादा जल्दी सफ़ेद होने लगते, पकने लगते हैं। इसी तरह से तमाम तरह के न्यूट्रिशनल जो कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, इन सब वाइटामिन्स, इन सब मिनरल्स की कमी से भी बाल सफ़ेद जल्दी होने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो तो उसकी वजह से भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी का रीज़न ये है कि एक हमारे पास, हमारे इस बालों में एक रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिसको बोला जाता है कैटलेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको ये ब्रेक कर देता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके जो नुकसानदेह असर है बालों के ऊपर, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैं या तमाम तरह के दूसरे केमिकल हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से पैदा होते हैं, वो स्ट्रेस हमारे बालों को सफ़ेद करता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स यदि हमारे खाने में कम हो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तो इसके अब बहुत ही पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण हैं इस चीज़ के, बाल सफ़ेद होने के। ये कैसे प्रमाण है? तो हमारे पास जो वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जो एकदम ही शाकाहारी लोग हैं, जिनके खाने में विटामिन्स की कमी हो, न्यूट्रिशन से जो लोग पीड़ित हैं, उनमें देखा गया कि बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। और जब न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स वापस दिया जाता है, मतलब जिन विटामिन्स की कमी थी, तो जब न्यूट्रिशनल थेरेपी हम लोग देते हैं, विटामिन थेरेपी देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी देते हैं, तो उनके बाल बहुत तेज़ी से वापस रंगीन करने लगते हैं। तो दोनों तरफ से ये बात प्रमाणित हो चुकी है, कमी होने से और कमी को जब पूरा किया जाता है तो बाल वापस अपना रंग लेने लगते हैं। तो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग आती है वो होती है जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी। यदि आपके परिवार में आपके माता या पिता दोनों साइड में किसी का भी कम उम्र में बाल पकने की समस्या रही हो, मतलब 30s में, 40s में, 30 की उम्र में, 40 की उम्र में बाल पकने की समस्या रही हो, तो अगली पीढ़ी में बाल पकने की समस्या मजबूती से और पहले से और ज़्यादा जल्दी आ जाती है। जैसे यदि माँ या पिता का बाल 40 की उम्र में पका, तो बच्चे का बाल 25 की उम्र में, 20 की उम्र में पक सकता है। मतलब जो इसका जो जीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जीन का लोकेशन कहाँ है? तो जो क्रोमोसोम 6 होता है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, तो जो 6ठे नंबर का गुणसूत्र है उस पे पाया गया है, जो लोकस है इसका। इसी तरह से कुछ और भी जेनेटिक, धीरे धीरे जेनेटिक्स जैसे जैसे विकसित हो रही है, तो और जेनेटिक जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे मिलती चली जा रही हैं। तो जो जेनेटिक्स केसेस हैं वो स्ट्रांग हैं और उनका ट्रीटमेंट इम्प्लीकेशन भी है। मतलब आपका जो रंग, बालों के रंग बनाने वाली जो एंजाइम है, जो प्रक्रिया है, जो रसायन है, वो विकृत हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और ये बनावट में ही खराब है। मतलब आपकी फैक्ट्री ही पूरी तरह से डिफेक्टिव है। तो जो जेनेटिक्स केसेस हैं उनमें किसी भी तरीके से अभी तक बाल में रंग वापस लाने की कोई तरीका नहीं है। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अभी साइंस के पास नहीं है। तो जेनेटिक्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको ऐसे समझना है। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है लाइफस्टाइल।
लाइफस्टाइल मतलब कि जैसे कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के लिए 2 स्टडीज़ हैं, एक इंडिया की रिसर्च है और एक अमेरिका की रिसर्च है। ये दोनों रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो दूसरे लोगों की तुलना में, मतलब कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उससे 2 से ढाई गुना ज़्यादा रिस्क पर होते हैं बाल जल्दी पकने के। तो ये इसके भी अब वैज्ञानिक प्रमाण हैं। लेकिन अब इसको दूसरे तरह से उल्टा नहीं पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपका बाल नहीं पकेगा। आप स्मोकिंग करते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं बजाय स्मोकिंग करने वाले को। जैसे ये बात जब मैंने एक पेशेंट को बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे पेशेंट तो ऐसे हैं कि जो 10-10, 20-20 सिगरेट दिन में पी जाते हैं, उनका बाल तो कुछ नहीं पका है और मेरा बाल पक गया, मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं हूँ, कभी छुआ भी नहीं। तो ये उसी तरह की बात हो गई कि जैसे कि कोई दारू नहीं पी रहा है फिर भी लीवर खराब हो जा रहा है, कोई गुटखा नहीं खा रहा है फिर भी उसके मुंह में कैंसर हो जा रहा है। तो अपवाद हर जगह होते हैं और अपवाद नियम भी हैं। जैसे हर जगह आपको अपवाद मिल जाएगा, लेकिन अपवाद को पकड़ के आपको नहीं बैठ जाना है। वो एक दूसरा डिस्कशन का टॉपिक है जो कि हम कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्मोकिंग जो है उससे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। तो स्मोकिंग का कारण क्या है? स्मोकिंग करने से ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है। स्मोकिंग आपके मुंह, छाती, फेफड़े, खून सबको खराब करेगी ही करेगी, आपके बालों को भी डैमेज करती है। ऑक्सीडेटिव डैमेज जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो बढ़ता चला जाता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं और वो मेलानोसाइट को किल करने लगते हैं बालों में। इसी तरह से यदि आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है तो जब स्ट्रेसफुल लाइफ होता है तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन, नॉरएड्रेनालिन नाम के हार्मोन, ये सब सिक्रीट होने लगते हैं और ये लंबे समय तक सिक्रीट हों तो ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंजरी पैदा करते हैं, डायरेक्टली मेलानोसाइट्स को डैमेज पहुंचाते हैं। तो जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं उनमें भी देखा गया है कि बाल जल्दी सफ़ेद। तो अभी के युग में जो ज़्यादा सफ़ेद होने की समस्या आ रही है तो उसमें स्ट्रेस का अब प्रमुख भूमिका देखा जा रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पहले जैसी इजी लाइफ नहीं रह गई, सभी लोगों की ज़िंदगी स्ट्रेसफुल होती जा रही है। तो स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। ये कॉज मैं क्यों गिना रहा हूँ? क्योंकि आपको अपने कॉज को ढूंढना है कि आपके केस में कौन सा कारण है जो जिम्मेदार हो रहा है, और इसमें से कुछ कारण हैं जिन्हें हम ठीक कर दें तो आपके बाल फिर से वापस ब्लैक हो जाएं। इसलिए इन कारणों को ढूंढना, सर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से यदि थायराइड हार्मोन का भी इम्पैक्ट देखा गया है बालों के ऊपर। थायराइड हार्मोन की कमी हो तो उससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखे गए हैं, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर डैमेज होता है बालों पे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब भी अब रिसर्च में पाए जा रहे हैं। तो जो पोल्यूशन है वो भी ऑक्सीडेटिव इंजरी करते हैं बालों को। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज अभी के समय में देखा जा रहा है वो है परमानेंट डाई का इस्तेमाल। जैसे डाई आपके कई तरह के होते हैं, तो उसमें जो मजबूत डाई हैं, हेवी डाई हैं, वो बालों को जो बालों पर अपनी जकड़ मजबूत बनाते हैं, जो बालों को पेनिट्रेट करके अंदर तक चले जाते हैं, वो उन डाई में ये देखा गया है कि बाल को तोड़ने की, बाल को कमज़ोर करने की, बाल का रंग उड़ाने की, मतलब बाल को हर प्रकार से क्षति पहुंचाने की क्षमता देखी गई है। तो जो मजबूत डाई हैं जिनमें अमोनिया मिला हुआ है, पीपीडी मिला हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला हुआ है, जो तेज डाई हैं, परमानेंट डाई जिन्हें बोला जाता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। अधिक परमानेंट डाई का यदि मैं ब्रांड नेम गिनाने लगूँ तो आपको बहुत ईजिली पता चल जाएगा कि जितने भी मार्केट में, ऐसे समझें, सीधे समझें कि परमानेंट डाई मोटा मोटा समझना हो तो जो भी डाई आपके बालों का काला रंग 7 दिन से ज़्यादा रख रहा है, मतलब जिस भी डाई लगाने से 7 दिन से ज़्यादा आपके बाल काले रह रहे हैं, वो सब डाई लगभग परमानेंट की कैटेगरी में आएंगे। अब आप खुद उसको सर्च कर लें कि बाज़ार में कितने सारे मात्रा में ये डाई उपलब्ध हैं। तो ये सारे डाई आपके बालों को कमज़ोर करते हैं, आपके बालों का रंग भी उड़ाते हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया है। तो ये जब हमारा कारण एक बार हमें पता चल जाता है कि हमारे केस में क्या है,
तो उस वजह से हम इसका इलाज करने में भी सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जैसे किसी का वेजिटेरियन डाइट है, तो उन केसेस में डॉक्टर कुछ टेस्ट का सलाह देगा विटामिन एनालिसिस का, जैसे विटामिन डी, विटामिन B12, इन सब विटामिन की एनालिसिस करेगा और आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाएगा। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देने पर काफ़ी केसेस में बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से बाल सफ़ेद हुए हो तो ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपके बालों को काला करने लगेगा। जिन केसेस में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उन्हीं में फ़ायदा मिलेगा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में विटामिन डी से लेकर के विटामिन बी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सारे विटामिन आ जाते हैं। हेल्दी डाइट, विटामिन रिच डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ही रिच सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, विटामिन्स के, मिनरल्स के। जो हेल्दी डाइट है, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी होगी इस केसेस में। इसी तरह से कुछ रिसर्च में पाया गया है कि कुछ न्यूट्रिशनल एलिमेंट जैसे कैल्शियम पैंटोथेनिक एसिड या पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका यदि ज़्यादा डोज दिया जाए तो कुछ लोगों में देखा गया है कि बाल की सफ़ेद होने की स्पीड कम हो जाती है या फिर कुछ बाल काले भी हो जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से यदि आपके केस में स्मोकिंग है तो आपको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने रूटीन लाइफ में मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा। लाइफ को इजी करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। सन से प्रोटेक्ट करना होगा, आपको पोल्यूशन से बचना होगा। थायराइड की बीमारी है तो आपको थायराइड का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें में हम बालों के रंग को वापस ला सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है जेनेटिक्स, जिसमें आनुवांशिक रूप से बाल सफ़ेद होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, उनमें अभी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण, मतलब बहुत सारे मरीजों में आनुवांशिक कारण मिल जाता है और उन मरीजों में जो ट्रीटमेंट होता है वो या तो बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं सक्सेसफुल होता है। मतलब इनमें आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका बाल काला नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने सफ़ेद बालों को स्वीकार करना होगा या फिर बाल को काला करने के लिए दूसरी जो तरीके हैं उनको आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर विज्ञान फेल कर जाता है। मतलब जो जेनेटिक केसेस हैं जहाँ पे बाल सफ़ेद हुए हैं आनुवांशिक रूप से, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम झोला छाप डॉक्टर या जितने भी झोलू राम टाइप के लोग हैं वो लोग इलाज अपना प्रचलित करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर के पास ऑप्शन नहीं है तो अब व्यक्ति परेशान होता है और इन लोगों का शरण लेना शुरू कर देता है। तो अभी आप YouTube पे एक बार सर्च करें सफ़ेद बाल का इलाज, तो ऐसे तमाम झोला छाप डॉक्टर और झोलू राम लोग मिल जाएंगे और उनके वीडियो ज़्यादा जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और जिनके वीडियो पर ये देखने को मिल जाए कि 100% गारंटी के साथ बाल काला करें, 7 दिन के अंदर काला करें, ऐसा आयुर्वेदिक इलाज जो कभी असफल नहीं हुआ है, इस तरह का यदि आपको वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझ लें कि ये झोलू राम हैं और इनसे तुरंत दूरी बना लें। ये केवल ठगने का काम करेंगे और गलत वो दे देंगे और आप उससे आप नुकसान में पड़ सकते हैं। अब ये जो इस तरह के लोग हैं वो कई बार अपने नाम के आगे पीछे दोनों तरफ डॉक्टर भी लगाए रहते हैं। जैसे अपने देश में झोला छाप डॉक्टर भी डॉक्टर हैं, जो न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। हालांकि कभी कभी 1000-2000 में उल्टी सीधी थेरेपी भी काम कर जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब स्वतः कुछ बीमारियां वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो ये प्रचलित हो जाता है कि एक मरीज को उस झोला छाप डॉक्टर ने भी सही किया है। तो एकाध वो अपवादवश सही होते हैं, नहीं तो अधिकांश केसेस में वो ठगने का ही काम करते हैं। तो जेनेटिक केसेस में मुश्किल होता है कि बालों को सफ़ेद करना। जो भी दवाइयाँ अभी उपलब्ध हैं उससे मुश्किल है। अभी कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं जो कि बाल को काला करने का क्लेम कर रही हैं, जैसे मेलिटेन, ग्रेवर्स।
ये 2 लगाने वाले मॉलिक्यूल धीरे धीरे प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन जो भी डॉक्टरों के पास अभी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर ये बहुत ही कम मरीजों में ये 2 दवाइयाँ भी सक्सेसफुल हैं, मतलब इनका भी सक्सेस रेट कम ही है। तो अभी नए थेरेपीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से तमाम नए मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च चल रहा है, मेलाटोनिन और भी कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिस पे आयुर्वेदिक दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा इस जो जेनेटिक केसेस हैं उसमें लाभ कम है, या फिर जिसमें इडियोपैथिक है, जिसमें मतलब बिना किसी कारण पे न्यूट्रिशन सब सही है, परिवार में भी कुछ नहीं है, फिर भी आपके बाल सफ़ेद होने लगे, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, तब भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केसेस में भी ट्रीटमेंट जो होता है असफल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को 2 चीज़ ऑप्ट करना होता है, या तो आप अपने बालों को स्वीकार करें, आप जो भी प्रकृति दे रहा है, जो परमात्मा दे रहा है, उस चीज़ को आप या तो स्वीकार करें या फिर आप उसको काला करने का बंदोबस्त करें। तो अब काला करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए बाज़ार में तमाम तरह के डाई और कलर मौजूद हैं। तो अब इसमें ये ध्यान देना है कि यदि आप परमानेंट कलर के बारे में मैंने जो शॉर्ट में डिस्कस किया कि मोटा मोटा समझें कि जिसमें भी 7 दिन से ज़्यादा कलर आ रहा है, या फिर आप यदि कंपोजिशन देख सकते हैं तो उसमें आप ये देखें कि पीपीडी, अमोनिया, टोलुइन इस तरह के मॉलिक्यूल यदि पड़े हैं तो वो परमानेंट हेयर कलर में आते हैं। और ये जो कलर होते हैं ये नुकसानदेह होते हैं बालों के लिए। तो कोशिश करें कि जो सेमी परमानेंट हैं या फिर जो टेम्पररी कलर हैं जैसे कि हेना या फिर इंडिगो, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप कुछ होम बेस्ड थिंग्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कॉफ़ी मिला सकते हैं, कुछ लोग चाय का पानी भी मिला देते हैं, आंवला मिलाकर तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं नुकसानदेह नहीं पाई गई हैं, मतलब आपके बालों को नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी, परमानेंट डाई की वजह से काफ़ी लोगों में एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा होते हैं, मतलब कि आपकी सर में खुजली होना, आपके गर्दन की स्किन पे, शरीर की स्किन पे खुजली होना, पूरे चेहरे का रंग एकदम राख की तरह काला हो जाना, रैशेज डेवलप हो जाना, पानी निकलते हुए खुजली वाले दाने पैदा हो जाना, सांस में भी कुछ लोगों की भी दिक्कत कभी कभार देखने को मिल गई है, सूजन आ जाना, कुछ इस तरह की भी परेशानियां कभी कभी रेयर केसेज में देखने को मिल गई हैं परमानेंट डाई से। तो इनके बचाव से खुद को दूर रखें। इस ग्रे हेयर का प्रॉब्लम हो, वाइट हेयर के प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, अपने बारे में सारा डिस्कस कर लें और वाइजली ट्रीटमेंट सीख करें। थैंक यू।